आपको पता आज हम यहां पर क्यों इकट्ठे हुए हैं? हालेलुया। आज इस जगह पर हम इकट्ठे हुए हैं क्रिसमस को मनाने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम इस जगह पर इकट्ठे हुए हैं क्रिसमस को मनाने के लिए। मगर जब हम क्रिसमस के बारे में सोचते हैं कई बार, तो बहुत सारे लोग जब क्रिसमस का कहा जाता है तो जो पहले थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं कि क्रिसमस, ओके क्रिसमस आने वाला है तो हमने क्या करना है? क्रिसमस ट्री घर पे लगाना है। हालेलुया। जब क्रिसमस का थॉट हमारे माइंड में आता है, जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हम धीरे धीरे एंटर होते हैं, तो थोड़ी वो जो क्रिसमस की वाइब हमें आनी स्टार्ट हो जाती है। तो कई बार जब हम क्रिसमस का सोचते हैं तो क्या हमारे माइंड में आता है कि क्रिसमस ट्री, ओके क्रिसमस ट्री बाय करके लेके आओ, डेकोरेशन लेके आओ। हालेलुया। डेकोरेशन, घर को डेकोरेट कर लो, नया पेंट कर लो घर को। उसके बाद में क्या? ओके प्रेजेंट सभी के लिए बाय करने हैं, गिफ्ट बाय करने हैं। और क्या, जब हम क्रिसमस के बारे में सोचते हैं तो क्या हमारे माइंड में आता है? सेंटा क्लॉज। ओके ये सेंटा क्लॉज, ओके इसके लिए नए कपड़े, नया सूट हमने लेना है। हालेलुया। क्रिसमस डिनर, टर्की हमारे माइंड में आती है। ओके टर्की बनानी है। ओके तो सारी प्लानिंग्स हमारे माइंड में स्टार्ट हो जाती है। ओके फैमिली गेट टुगेदर, ओके हम फैमिली गेट टुगेदर करेंगे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रिसमस इज नॉट अबाउट क्रिसमस ट्री। हालेलुया। क्रिसमस ट्री के बारे में नहीं है। क्रिसमस सेंटा क्लॉज के बारे में नहीं है। क्रिसमस इज नॉट अबाउट द प्रेजेंस। क्रिसमस ये नहीं है कि हमने इकट्ठे होकर फैमिली गेट टुगेदर करना है। क्रिसमस इज अबाउट अ पर्सन। क्रिसमस एक मनुष्य के बारे में है जिसका नाम है जीसस। हालेलुया। कितने लोग हैं जब वो क्रिसमस का सोचते हैं तो उनके माइंड में जीसस आता है। आई एम सॉरी टू से, हमने माहौल ऐसा बना दिया है जब क्रिसमस का कहा जाता है, जब क्रिसमस की बात आती है तो डेकोरेशन, लाइट्स, क्रिसमस ट्री, और जो हमारे माइंड में आता है सेंटा क्लॉज। क्रिसमस की बात करो तो सबसे पहले जो माइंड में आता है सेंटा क्लॉज। ये सेंटा क्लॉज के बारे में नहीं है, ये जीसस के बारे में है। हालेलुया। क्रिसमस इज अबाउट जीसस। वो क्राइस्ट के बारे में है, मसीहा, अबाउट अ पर्सन जिसका नाम जीसस है। जीसस, क्रिसमस के दिन हम क्रिसमस इसलिए मनाते हैं कि प्रभु यीशु का जन्म उस दिन धरती पर हुआ था। वो परमेश्वर, वो जिंदा परमेश्वर जो सदा से लेकर हमेशा हमेशा से लेकर जो स्वर्ग में रहता था, वो एक दिन स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आ गया। इसलिए हम क्रिसमस मनाते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली लोगों को आज सेंटा क्लॉज के बारे में तो पता है, टर्की के बारे में पता है, क्रिसमस डिनर के बारे में पता है, मगर बहुत कम लोग हैं जिनको जीसस के बारे में पता है कि एक्चुअली में जीसस धरती पर आए क्यों। क्रिसमस अगर हम मनाते हैं, ये कौन सी इतनी बड़ी बात होगी कि पूरी दुनिया में जितनी नेशन है उनमें क्रिसमस मनाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार जो सबसे ज्यादा कंट्रीज में सबसे ज्यादा लोग सेलिब्रेट करते हैं, एक्चुअल में ये पर्सन है कौन? ये जीसस है कौन? ये धरती पर आया क्यों?
और कई बार तो बिलीवर्स को भी नहीं पता होता कि जीसस क्यों धरती पर आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जीसस है कौन? कई आजकल आप इंटरनेट पे देखो, बहुत कुछ चल रहा है जीसस के बारे में। कोई बंदा उठता है कुछ बोल देता है, कोई बंदा उठता है कुछ बोल देता है, जिसको एक 0% भी, जिसने कभी बाइबल को हाथ नहीं लगाया, जिसने कभी जीसस के बारे में सुना भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, और वो उठते हैं और वीडियो बनाकर डाल देते हैं, ये हो गया, वो जीसस ये है वो है, और उन्हें 1% भी पता नहीं होता कि एक्चुअल में जीसस है कौन। क्रिसमस मनाया क्यों जाता है? जीसस का धरती पर आने का कारण क्या था? कोई तो कारण होगा। जो बिलियंस धरती पर जितने लोग हैं, अगर कोई त्योहार, किसी का जन्मदिन सबसे ज्यादा लोग मनाते हैं तो वो जीसस है। हालेलुया। कोई तो कारण होगा। क्या इतने लोग बेवकूफ हैं? 3 बिलियन से ज्यादा लोग जो क्रिसमस, जो जीसस का बर्थ मनाते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी पागल हैं। कुछ तो होगा उसमें, कुछ तो अच्छा उसने किया होगा कि इतने लोग उसके फॉलोअर बन गए। इतने लोगों ने अपनी लाइफ को उसके चरणों में सरेंडर कर दिया। कुछ तो होगा उसमें। और बहुत बार होता है कि हम ट्राई नहीं करते जानने की कि एक्चुअल में वो है कौन जिसको पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है। क्या वो वाकई वो है जो इंटरनेट पे डाल देते हैं, या वाकई उसकी लाइफ कुछ मिरेकल से बड़ी हुई? ये कोई मायने नहीं रखता कि उसने कौन से मिरेकल्स किए, उसने क्या आश्चर्य कर्म किए, मगर मायने ये रखता है कि क्या उसने आपके लिए कुछ किया है। मैं तो उसका जन्म इसीलिए सेलिब्रेट करूंगा कि अगर उसने मेरे लिए कुछ किया है। हालेलुया। अगर कोई 2000 साल पहले आया और उस टाइम में उसने कुछ किया और वो करके मर गया, तो मैं उसका जन्मदिन क्यों सेलिब्रेट करूं? हालेलुया। मैं तो 21st सेंचुरी का बंदा हूं। अगर मेरे लिए उसने कुछ किया होगा, मैं तो तभी सेलिब्रेट करूंगा ना। अगर मेरे लिए उसने कुछ किया होगा तो मैं उसके चरणों में अपनी लाइफ को सरेंडर करूंगा। नहीं तो मुझे क्या। बहुत से आए और बहुत से चले गए। वो एक टाइम पे आए, उन्होंने अपना काम किया और अपना काम करके चले गए, मगर मेरे लिए उन्होंने क्या किया मायने ये रखता है। मगर आज हम जानेंगे कि एक्चुअल में जीसस है कौन, क्यों हम उसका जो जन्म है सेलिब्रेट करते हैं, और उसके आने का मुझे क्या फायदा हुआ। हालेलुया। तो एक वचन हम पढ़ेंगे, बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती की अंजील, उसका 2 अध्याय, उसकी 1 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती की अंजील, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 1 से लिखा, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने के लिए आए हैं। इंग्लिश में लिखा है, नाउ आफ्टर जीसस वॉज बोर्न इन बैथलेहम of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star when it rose and have come to worship him. बाइबल में लिखा कि ज्योतिषी जो ईस्ट के थे, ईस्ट अगर आप देखें तो जो रशिया से
जो रशिया से स्टार्ट होकर पूरा पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ये जो सारी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज है, मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, वो लिखा वहां से ज्योतिषी। तो मुझे नहीं पता ये रशिया के थे, ये इंडिया के थे, ये पाकिस्तान के थे, वी डोंट नो, मगर वो ईस्ट के थे। और लिखा वो वहां से यात्रा करके यरूशलेम गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक तारा देखा था। और ये वो लोग थे, बाइबल इन्हें कहती है वाइज मैन। हिंदी में लिखा है ज्योतिषी, मगर अगर आप इंग्लिश में पढ़ें तो लिखा है वाइज मैन। वाइज मैन मतलब जिन्हें अकल थी, जिन्हें समझ थी, जिनको नॉलेज थी, जिनको तारों का ज्ञान था, जिन्हें पता था कि परमेश्वर कैसे कार्य करते हैं। और इवन मैं सोचता हूं कि वो प्रॉफिट्स थे, जिनको परमेश्वर के आत्मा ने बताया था कि जब तुम एक तारे को देखोगे तो आप समझ लेना कि यीशु बॉर्न हो चुके हैं, यीशु ने जन्म ले लिया है। दैट वॉज द फर्स्ट मिरेकल। ये पहला मिरेकल है कि जब जीसस का जन्म हुआ तो एक ऐसा तारा आसमान में चमका जो पहले नहीं था। हालेलुया। क्या किसी और के जन्म पे कभी ऐसा हुआ? एक ब्रांड न्यू स्टार परमेश्वर ने आसमान में डाल दिया, ब्रांड न्यू तारा। वो पहले आसमान में नहीं था, वो यूनिवर्स में नहीं था, मगर जैसे ही जीसस का जन्म हुआ एक ब्रांड न्यू तारा, एक ब्रांड न्यू स्टार परमेश्वर ने डाल दिया और उसे कहा गया है द स्टार ऑफ जीसस। उन्होंने, ज्योतिषियों ने कहा कि हमने उसका तारा देखा है। इसलिए इसका मतलब क्या है कि वो स्पेशली वो स्टार, वो तारा जीसस के लिए डिजाइन किया गया था। हालेलुया। परमेश्वर ने उस तारे को स्पेशली रखा था कि जिस दिन जीसस धरती पर जन्म लेंगे एक न्यू तारा, एक नया तारा यूनिवर्स में इम्प्लांट कर दिया जाएगा। क्या आपने सुना किसी और के बारे में कि किसी का जन्म हुआ हो और ऐसा हुआ हो? कभी नहीं सुनेंगे। उसके आगे क्या हुआ? वर्स 9 हम पढ़ेंगे। अब ये जो ज्योतिषी, ये वाइज मैन, इन्होंने जीसस का तारा देखा और ये चल पड़े जीसस को वर्शिप करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था ये आसमान और जमीन को बनाने वाला धरती पर आ चुका है। हालेलुया। जिसने उन्हें बनाया है वो धरती पर पैदा हो चुका है। और लिखा वो चल पड़े। अब वर्स 9 से हम पढ़ेंगे। लिखा वे राजा की बातें सुनकर चले। उन्होंने पता क्या किया? ये उस टाइम की बात है जब रोमन अंपायर का राज था। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं आपको पता होगा कि उस टाइम पे रोमन अंपायर सबसे शक्तिशाली अंपायर था धरती पे। रोमन अंपायर, जो रोम का राजा था, वो धरती का सबसे शक्तिशाली राजा था। और इन ज्योतिषियों ने सोचा कि अगर जीसस कहीं पैदा होंगे तो वो राजा के घर में पैदा होंगे। हालेलुया। और वो राजा से मिलने गए और उन्होंने वहां जाकर पूछा कि क्या कोई बच्चा यहां पैदा हुआ? उन्होंने कहा नहीं, यहां नहीं पैदा हुआ। तो फिर वो वहां से चल पड़े। फिर क्या हुआ? लिखा वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वह अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। जो पहला मिरेकल हुआ जब जीसस बॉर्न हुए तो एक ब्रांड न्यू तारा जो था वो आसमान में चमकना स्टार्ट हो गया। परमेश्वर ने एक नया तारा डाल दिया। और जो लोग साइंस पढ़ते हैं
शायद आपको पता होगा कि जो तारे होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, वो चलते नहीं, मूव नहीं होते। जो मून है, जो 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 चांद है, वो घूमता है और धरती घूमती है। ऐसे ही होता है जो लोग साइंस पढ़ते हैं। मगर जो तारे हैं या सूरज है, वो कभी नहीं घूमता, वो अपनी जगह पर डटा रहता है, वो मूव नहीं करता। मगर यहां कुछ अलग हो रहा है। अब लिखा, वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था वह उनके आगे आगे चला। हालेलुया। अभी जीसस पैदा ही हुए हैं, अभी जीसस पैदा ही हुए हैं और 2 बड़े मिरेकल्स धरती पर हो चुके हैं। जो तारा जो कभी नहीं हिलता अपनी जगह से, लिखा वो तारा धीरे 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 वो मूव होना स्टार्ट हो चुका है, वो चलना स्टार्ट हो चुका है। हालेलुया। अगर आप समझ जाएं इस बात को, मैं चाहता हूं अगर होली स्पिरिट आपको यह बात समझा दे कि एक तारा जो साइंस भी कहती है कि कभी नहीं चल सकता, वो अपनी जगह पर स्टेशनरी रहता है, वो तारा यूनिवर्स में वो चलना स्टार्ट हो गया है, वो मूव करना स्टार्ट हो गया। और जैसे आजकल नेविगेशन, दिस वाज द फर्स्ट नेविगेशन। आजकल आप नेविगेशन देखते हैं ना, कि आपने नेविगेशन में डाल दिया, ओके नेविगेशन आपको ले जाती है। ये पहली नेविगेशन है जो 2000 साल पहले बाइबल में लिख दी गई है। इसीलिए मैं कहता हूं बाइबल इज अमेजिंग। लोग मुंह उठाकर आ जाते हैं, इंटरनेट पे डाल देते हैं कि बाइबल के बारे में, जीसस के बारे में। यहां से देखकर नेविगेशन बनी है 2000 साल पहले। वो तारा उनको नेविगेट करके लेके जा रहा है। ओके, अब दाएं मुड़ो, अब बाएं मुड़ो, अब सीधे चलो, अब इतने माइल सीधे चलो। और वो ऊंटों पर, घोड़ों पर चल रहे हैं। और आपको पता है ये कौन थे एक्चुअल में? ये लोग कौन थे? ये 4 राज्य के राजा थे। They were kings। ये राजा थे और इनके पीछे पूरा इनका लश्कर चल रहा था, पूरी सेना इनके साथ चल रही थी। और आप सोच के देखो, एक बड़ा काफिला चल रहा है। धरती के कितने राजा इकट्ठे होके जा रहे हैं, कोई ऊंटों पे, कोई घोड़ों पे, कोई चल के, कोई हाथियों पे। और तारा उनको लेके जा रहा है और वो तारे को फॉलो कर रहे हैं। और फिर क्या होता है? एक जगह पर जाकर तारा रुक जाता है। और जहां तारा रुकता है, एग्जैक्टली उसी जगह पर जब वो जाते हैं, और वो क्या देखते हैं कि एक बच्चा जो पैदा हुआ है वो वहां पर पड़ा है। और वो कौन था? वो था जीसस। हालेलुया। ये था जीसस, जिसको धरती के कितने राजा। और क्या लिखा? उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। इंग्लिश में लिखा, दे वर्शिप हिम। अब सोच के देखो, धरती के पावरफुल राजा पूरी सेना के साथ एक जगह पे रुके और वहां एक बच्चा, एक बालक पड़ा है। और ये राजा और उनकी सारी सेना, उनके मंत्री, लिखा मुंह के बल धरती पर गिरे हुए हैं। और क्या कर रहे हैं? लिखा वो वर्शिप कर रहे हैं जीसस। वो क्या कर रहे हैं? वो वर्शिप कर रहे हैं जीसस की। और बाइबल कहती है दे वर द वाइज मैन। उनमें बुद्धि थी, दे वर वाइज। उन्हें पता था ये कौन है। और चाहे कि अभी वो बालक ही था, अभी वो जन्मा ही था, उन्होंने तभी उसको वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया। फिर आगे क्या हुआ? एक वचन हम और पढ़ेंगे, लूका की इंजील उसका 2 अध्याय।
उसकी 8 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा, उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। क्या जो भेड़ों को चराने वाले लोग हैं, वो रात को खुले में अपनी भेड़ों के साथ वहां बैठे थे, और क्या हुआ? लिखा, एक एंजल, परमेश्वर का एक स्वर्ग दूत स्वर्ग से उतर आया, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और लाइट, वो रात का समय था, और लिखा परमेश्वर का तेज उस जगह पे चमका और लाइट हो गई, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। सभी कहें हालेलुया। जब ये लोग वहां पर बैठे हैं और एक एंजल उनके सामने आकर खड़ा हो गया और लाइट चमकी, और वो एकदम डर गए। एंजल ने उन्हें क्या कहा? कहता, डरो मत। कहता, मैं तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज लेके आया हूं कि जिसने धरती और आकाश और स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वो तुम्हारे बीच में पैदा हो चुका है। हालेलुया। और एक ये जो स्पेशल बात उसने कही स्वर्गदूत ने, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। सभी कहें हालेलुया। कई बार लोग कहते हैं कि जीसस सिर्फ क्रिश्चियंस का परमेश्वर है। नो, एंजल ने क्या कहा? वो कहता सब लोगों के लिए होगा, जो कोई जीसस पे बिलीव करे। सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं, क्रिश्चियंस के लिए नहीं, वो कहता सब लोगों के लिए होगा। और आगे क्या? वर्स 12 में लिखा, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। सभी का हालेलुया। पहले एक एंजल धरती पर उतरा, और उसके पीछे ही लिखा एक दल एंजल्स का उतर आया। एक दल, एक पूरा झुंड स्वर्गदूतों का उतर आया। अब सोच के देखो, ये सभी हेवनली बीइंग्स हैं, ये हेवन में रहने वाले लोग हैं। मगर जब जीसस धरती पर आए तो एक एक करके जो हेवनली बीइंग्स हैं, जो हेवनली एंजल्स हैं, वो धरती पर आ रहे हैं, और सभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। और सेम हम करते हैं। सबसे पहले जो क्रिसमस मनाई थी वो एंजल्स ने मनाई थी। हालेलुया। सबसे पहले ये क्रिसमस एंजल्स, स्वर्गदूत हेवन से उतर आए नीचे, और वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और उनसे रहा नहीं जा रहा। वो लोगों को कभी किसी राजा के पास जा रहे हैं, कभी वो जो भेड़ बकरियां चारते हैं उनके पास, लोगों को बता रहे हैं कि परमेश्वर धरती पर उतर चुका है और तुम्हारे लिए ये गुड न्यूज है। और उन्होंने कहा तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि सब लोगों के लिए, पृथ्वी पर जितने लोग रहते हैं, अब हैं और आने वाले हैं, जो एक एक मनुष्य धरती पर जन्म ले चुका है और लेने वाला है, वो कहता सबके लिए आनंद की बात है। दैट इज अ गुड न्यूज फॉर यू। हालेलुया। जब जीसस का बर्थ हुआ, वो जन्मा जीसस, मिरेकल्स होने स्टार्ट हो गए। सेम टाइम पे मिरेकल्स हो रहे हैं। कभी नए तारे आ रहे हैं, कभी तारे चल रहे हैं, कभी एंजल्स आ रहे हैं, कभी एक एंजल। ये तो वो चीजें हैं जो लिख दी गई हैं, और बहुत सारी चीजें थी जो लिखी नहीं गई बाइबल में। इतना लिखा, बड़ा आनंद धरती पर हो रहा था। और सोच के देखो, एंजल्स सभी जगह जाकर
आनंद मना रहे हैं। पर उसके बाद में क्या हुआ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक वचन को पढ़ें। मगर मैं जीसस की लाइफ के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जीसस की एक्चुअल में हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस को। जीसस में क्या स्पेशल है कि हम उसके जन्म को पूरी दुनिया आज सेलिब्रेट कर रही है। जीसस का जन्म सबसे डिफरेंट था। जैसे ही जीसस ने जन्म लिया, मिरेकल्स होने स्टार्ट हो गए। हालेलुया। मगर जैसे जैसे जीसस बढ़ते गए, मिरेकल्स भी बढ़ते गए, मिरेकल्स और होते गए। जीसस की सारी लाइफ मिरेकल से भरी हुई थी, आश्चर्य कर्मों से भरी हुई थी उसकी लाइफ। मैं आपको थोड़े से मिरेकल में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि जीसस की लाइफ कैसी थी। एक बार जीसस के चेले एक नाव पर, एक बोट पर रात को जा रहे थे। समुद्र में उन्होंने बोट छोड़ी हुई थी और कुछ उसके चेले सो रहे थे और कुछ जाग रहे थे। और क्या देखते हैं कि रात को पानी पर एक बंदा चलता हुआ आ रहा है। हालेलुया। मेरे ख्याल से बाकी चेले सो रहे थे, मगर एक था जिसका नाम पीटर है। पीटर जाग रहा था और मेरे ख्याल से वो बोट से जब बाहर उसने मुंह निकाला तो उसने देखा कि एक बंदा पानी पर चलता हुआ आ रहा है। और बाइबल में लिखा, उसने सोचा कि ये शायद भूत होगा। और लिखा वो उस बंदे को जो पानी पर चल के आ रहा था उसको देखकर डर गया। मगर जब वो बंदा नजदीक आया, उसने कहा, मत डर, मैं यीशु हूं। हालेलुया। जीसस पानी पर चल के उस नाव के नजदीक पहुंच रहे थे। और जब पतरस ने देखा कि ये तो यीशु है, उसने यीशु को कहा, उसने कहा, प्रभु अगर आप हैं तो मुझे आज्ञा दें कि मैं भी पानी पर चलकर आपके पास आ सकूं। तो यीशु ने कहा, आजा। तो फिर क्या हुआ, जो पतरस था उसने जो उसकी नाव थी उसे छलांग लगाकर वो पानी में कूद गया। और क्या देखता है, अब पतरस भी पानी पर चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यू नो, जीसस ने कहा, उसने कहा, जो मुझ पर विश्वास रखते हैं वो काम करेंगे जो मैं करता हूं, वरन उससे भी बड़े करेंगे जो काम मैं करता हूं। हालेलुया। जीसस ने उसी समय ये प्रूव कर दिया था जब वो धरती पर थे। उन्होंने पतरस को कहा, चल आ, तू भी पानी पर चल। और अब जीसस भी पानी पर चल रहे हैं और पतरस भी पानी पर चल रहा है, दोनों पानी पर चल रहे हैं। क्या ये एग्जाम्पल कहीं और आपको मिलती है? नहीं मिलती ये एग्जाम्पल कहीं। किसी की लाइफ ऐसे मिरेकल से भरी हुई नहीं थी जैसे जीसस की। और यही कारण है कि हम लोग, पूरी दुनिया प्रभु यीशु के जन्म को आज मना रही है। एक बार एक बंदा मर गया और उसको कब्र में रख दिया गया और वो 3 दिन से मरा हुआ था कब्र में। जब जीसस को पता चला कि जो एक बंदा है, लिखा, जिससे यीशु प्रेम करते थे, यीशु को समाचार मिला कि वो मर चुका है। और यीशु वहां से चले और वो उसकी कब्र पर पहुंचे। और लोगों ने कहा, प्रभु इसे मरे हुए अब 3 दिन हो चुके हैं, अब तो उसकी बॉडी में से स्मेल आ रही होगी। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, पत्थर को हटा दो। और जब पत्थर को हटाया गया, यीशु ने उसे बुलाया तो लिखा, जो मुर्दा 3 दिन से मरा हुआ था वो वैसे ही जिंदा होकर बाहर आ गया। हालेलुया। ये रीजन है कि हम यीशु का जन्मदिन मना रहे हैं, क्योंकि जब वो मुर्दों को कहता है कि कब्र से बाहर निकला, तो 3 दिन का मुर्दा जिंदा होकर बाहर निकल आता है। ये वो जीसस है।
ये वो जीसस है। ये वो जीसस नहीं है जिसको लोग कहते हैं ये पैदा कैसे हो गया, इसलिए क्रिसमस मनाया जाता है। बाइबल में लिखा जितने बीमार उसके पास लाए जाते थे उनमें से एक भी चंगा हुए बिना नहीं जाता था। क्या कोई है जीसस की तरह? जितने भी बीमार, वो लोग बीमारों को लेके आते थे और प्रभु उन पे हाथ रखते थे और वो चंगे हो जाते थे। इवन मुर्दा 3 दिन के जो मरे हुए लोग थे वो भी जिंदा हो जाया करते थे। उस जीसस का आज जन्म हम मना रहे हैं, इसलिए क्रिसमस मनाया जाता है। यीशु ने ऐसा क्यों किया? उसने क्यों मुर्दों को जिंदा किया? उसने क्यों बीमारों को चंगा किया? वो क्यों पानी पर चला? उसने इतने मिरेकल्स क्यों किए? क्योंकि यीशु को पता था कि एक दिन टाइम आएगा, लोग कहेंगे कि जीसस तो एक अच्छा गुरु था, वो तो एक प्रॉफिट था, वो तो एक अच्छा इंसान था। उसने इसीलिए ये सारे मिरेकल करके अपने आप को प्रूव कर दिया कि मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूं। अगर मैं हूं तो मैं सच्चा और जिंदा परमेश्वर हूं, जिसने धरती और स्वर्ग और आकाश और आपको और मुझे बनाया है। हालेलुया। इसीलिए उसने ये सारे मिरेकल किए कि हमारे माइंड में कोई शक ना रह जाए कि जीसस कौन है। उसका जन्म मिरेकल था, उसकी लाइफ मिरेकल से भरी हुई थी। और उसके बाद में क्या हो गया? जीसस को मार दिया गया, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया और उसको कब्र में रख दिया। उसके बाद में क्या हुआ? 3 दिन बाद जीसस फिर मुर्दों में से जिंदा हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको कोई एग्जाम्पल मिलती है कि कोई ऐसा इंसान हो जो मुर्दों में से दोबारा जिंदा हो गया हो? और ऐसा नहीं हुआ कि मुर्दों में से वो जिंदा हुए और सीधा स्वर्ग में चले गए। नो, वो मुर्दों में से जिंदा हुए और धरती पर फिर लिखा 50 दिन वो धरती पर लोगों के साथ घूमते रहे और हजारों लोगों ने परमेश्वर को धरती पर देखा। मरने के बाद और जिंदा होने के बाद वो धरती पर ही रहे। और लिखा एक बहुत बड़ी भीड़ थी जिनके सामने प्रभु यीशु को उठाया गया और वो उठाए गए और वो स्वर्ग में चले गए। क्या आपको लगता है कि ये कोई नॉर्मल प्रॉफिट होगा? क्या ये कोई नॉर्मल नबी या कोई वो इंसान जिसने बहुत अच्छे काम किए? नो, वो एक जिंदा परमेश्वर है जिसने आपको और मुझे बनाया है। और वो इसीलिए धरती पर आया कि वो आपको बता सके कि मैंने ही तुम्हें बनाया है। जिसे तुम्हारी रूह ढूंढ रही है कि जिंदा परमेश्वर, मुझे बनाने वाला कौन है, उसने धरती पर आकर बताया और उसने प्रूव किया कि मैं ही हूं जिसने तुम्हें रचा है, तुम्हें बनाया है। और धरती और स्वर्ग में जो कुछ है वो मैंने ही रचा है। हालेलुया। ये एक रीजन था उसका धरती पर आने का कि वो आपको बता सके कि वो कौन है, कि वही जिंदा परमेश्वर है जिसको हर इंसान आज ढूंढ रहा है। वो यीशु है। हालेलुया। दूसरा रीजन उसका क्या था धरती पर आने का? एक वचन हम और पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील, बुक ऑफ जॉन, जॉन चैप्टर 3। John chapter 3 verse 16। अगर कोई बाइबल की सबसे फेमस वर्स है
तो वो यही है, जॉन 3:16। हालेलुया। जिसको जीसस के बारे में कुछ नहीं पता, जिसको बाइबल के बारे में कुछ नहीं पता, अगर थोड़ा सा ज्ञान होगा, उसको बाइबल का अगर पूछ लें तो वो आपको यही बताएगा कि मुझे जॉन 3:16 पता है। जो सबसे फेमस वर्स है बाइबल की, वो कौन सी है? जॉन 3:16। क्या लिखा है जॉन 3:16 में? लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। सभी कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। वो कहता, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने आपसे और मुझसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो मरे ना बल्कि हमेशा की जिंदगी को पा सके। दैट वॉज अनदर रीजन। ये यीशु का दूसरा कारण था धरती पर आने का। आप में से क्या कोई है जिसने कभी पाप नहीं किया? क्या कोई है? आप हाथ खड़ा कर सकते हैं जिसने कभी पाप नहीं किया। या कभी किसी ने पाप नहीं किया? कोई है जो ऐसा हो, जो कह सके कि मैंने कभी पाप नहीं किया? कोई भी नहीं है धरती पर ऐसा जिसने कभी पाप नहीं किया। हर इंसान जो धरती पर जन्मा है उसने पाप किया है। हर इंसान ने पाप किया है। और अगर आपने पाप किया है, मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं। यह आपके लिए गुड न्यूज है। जॉन 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो मरे ना बल्कि हमेशा की जिंदगी को पाए। मगर आपके लिए यह गुड न्यूज क्यों है? यह मेरे लिए गुड न्यूज क्यों है? जॉन 3:16। अब आपको पता चलेगा कि जीसस एक्चुअली में धरती पर क्यों आए और आपको क्या फायदा हुआ अगर जीसस धरती पर आए। तो हम सब ने पाप किया है, हम मानते हैं, ये तो मानते हैं पाप। आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ को उठाकर देख लें, कोई भी हो, क्या उसमें हेवन और हेल के बारे में लिखा है? स्वर्ग और नरक। आप कोई भी उठाकर देख लो, उसमें लिखा है स्वर्ग और नरक। और आप पढ़ लो, कहीं भी आप पढ़ लो, और आप इवन आप जो सेकुलर लोग हैं उनसे भी अगर आप बात करें तो ये ह्यूमन माइंड, अगर लॉजिकल माइंड आपके पास है तो यस, जो लोग आज पाप कर रहे हैं और अत्यंत पाप कर रहे हैं, अगर आप उन्हें पूछे कि क्या उनकी जजमेंट होनी चाहिए तो यस। बाइबल में लिखा है जो पाप है उसकी मजदूरी क्या है? मौत। और मौत क्या है? मौत है नरक में जाना, नरक में जाना। और नरक हमेशा हमेशा के लिए है। वो एक आग की झील है जिसकी आग कभी नहीं बुझती। और हमेशा परमेश्वर ने, लोग सोचते हैं परमेश्वर ने इंसानों के लिए नरक बना दिया। नो, मेरी बात को ध्यान से सुने। नरक बनाया गया था शैतान और उसके जो डीमंस हैं, इवल स्पिरिट्स हैं, उनके लिए नरक को परमेश्वर ने बनाया था कि जिस दिन इनकी जजमेंट होगी उस दिन जो इन्होंने बुरे काम किए हैं इनको उठाकर मैं नरक में डाल दूंगा। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर जो इंसान है, जो बुरे काम कर रहे हैं, परमेश्वर क्या करेंगे? उन्हें उठाकर नरक में डाल देंगे। मगर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई इंसान नरक में जाए।
परमेश्वर चाहते हैं कि हर इंसान हमेशा का जीवन पाए, और जहां परमेश्वर स्वर्ग में है, हर बंदा स्वर्ग में परमेश्वर के साथ हो। तो फिर लोग नरक में क्यों जाएंगे? एक बार लोग कहते हैं ना कि परमेश्वर की मर्जी तो बिना तो पत्ता नहीं हिलता। ऐसे कहते हैं ना हम कि परमेश्वर की मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर कि परमेश्वर की मर्जी ना हो तो मैं पाप ना करूं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हां, परमेश्वर अगर चाहे कि ये पत्ता ना हिले तो उस पत्ते की हिम्मत नहीं है कि वो हिल जाए, और किसी में इतनी पावर नहीं है कि वो उस पत्ते को हिला दें। मगर परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर ने इंसान को फ्री विल दी है चूज करने की। आप चूज कर सकते हैं। परमेश्वर कोई डिक्टेटर नहीं है। परमेश्वर कोई डिक्टेटर नहीं, आप कोई रोबोट नहीं है। इंसान कोई रोबोट नहीं है कि परमेश्वर ने कमांड दे दी और इंसान वही करेगा। नो, परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप पर बनाया है। हालेलुया। उसने कहा मैंने इंसान को अपने स्वरूप पर बनाया है, और परमेश्वर के पास फ्री विल है। परमेश्वर जो चाहे वो कर सकते हैं। और जब परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप पर बनाया तो हमारे पास भी फ्री विल है। हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम चूज कर सकते हैं। इंसान क्या करता है? इंसान चूज करता है। परमेश्वर उसे ऑप्शन देते हैं कि या तो तू परमेश्वर को चूज कर ले या तो शैतान को चूज कर ले। इंसानों के पास फ्री विल है कि आप चूज कर सकते हैं। आप पाप करना भी चूज कर सकते हैं, और आप चूज कर सकते हैं कि आप पाप ना करें। परमेश्वर आपको रोकने नहीं आएंगे कभी भी। परमेश्वर आपके माइंड में डालेंगे। उसने आपको बुद्धि दी है। आपको पता चलेगा जब आप पाप करने जाएंगे, आपको आपके माइंड में आएगा कि नहीं, ये पाप है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। मगर आप उसे दबाकर जब पाप करेंगे, इट मीन आपने खुद चूज किया है नरक को। परमेश्वर ने आपके लिए नहीं लिखा कि आप नरक में जाएंगे। आपने चूज कर लिया है कि परमेश्वर मैं तुझे छोड़कर शैतान को चूज करता हूं। परमेश्वर मैं तुझे छोड़कर मैं पाप को चूज करता हूं। और आपने अपनी डेस्टिनी में लिख लिया सदा की मृत्यु, मौत, द लेक ऑफ फायर। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं, ये हमारी मर्जी थी कि हमने चूज कर लिया। मगर अब तो पाप हो चुके हैं। अब आप कहेंगे अब तो मैंने पाप कर लिए, अब क्या हो सकता है? अब क्या हो सकता है? कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर तो बहुत मर्सीफुल है, वो बहुत दयालु हैं, वो तो मेरे पापों को माफ कर देंगे वैसे ही। कई बार हम सोचते हैं ना ऐसे। परमेश्वर ਨੂੰ तो पता ही यार, परमेश्वर को पता है सारा। उसे पता हम इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला है। नो, इंसान गलतियों का पुतला नहीं है। इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर बनाया है। आप गलतियों के पुतले नहीं हैं। शैतान आपसे गलतियां करवाता है, वो आपसे पाप करवाता है, और हम चूज करते हैं पाप करना। मगर अब तो हो गया पाप। आपको पता परमेश्वर बहुत काइंड है, वो बहुत दयालु है। यस, आपका सोचना सही है कि परमेश्वर बहुत दयालु है, वो माफ करने वाले हैं। परंतु परमेश्वर ही इज अ राइचियस जज एज वेल। हालेलुया। वो एक राइचियस जज भी है। परमेश्वर को कोई कल को ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर मैंने तो कोई पाप नहीं किया, इस बंदे ने बहुत पाप किए हैं, परमेश्वर मैं भी स्वर्ग में जा रहा हूं और ये भी स्वर्ग में जा रहा है। परमेश्वर ये कैसा न्याय है? थोड़ा सोच के देखो अपने माइंड से। क्या परमेश्वर को कोई सवाल वो करने देगा किसी को अपने आप से सवाल? ही इज अ राइचियस जज। वो जब न्याय करेगा तो वो न्याय पूरा करेगा। यस, वो दयालु है, नो डाउट वो दयालु है, बट ही इज अ राइचियस जज।
कल को कोई उसे कहने नहीं पाएगा, परमेश्वर ये न्याय तूने गलत कर दिया। तो फिर अब जो पाप हो चुके उनका क्या करें फिर? अब तो हो गए ना, आगे से नहीं करेंगे, ऐसे कहते हैं ना। परमेश्वर जिहड़े पाप हो गए ठीक है, अगे तो नहीं कर दे, मगर जो पहले हो चुके उनका क्या करेंगे? अब तो हो गए पाप। हालेलुया। एक किसी का मैं ऑलवेज ये एग्जाम्पल देता हूं जो परमेश्वर ने हमें बताई थी कि हेवन में कैसे आपका न्याय कैसे होगा। एक दिन परमेश्वर का तख्त लगेगा हेवन में, जिस दिन ये धरती ये सारा कुछ फिनिश हो जाएगा, उस दिन परमेश्वर का तख्त लगेगा और हमें बुलाया जाएगा कि बुला लो इसको, ओके खोलो बुक, इसने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, क्या किया इसने। तो ऐसे ही जैसे हम सब आज बैठे हैं, ऐसे ही हम बैठे होंगे और आप एक एक बंदे को वहां खड़ा किया जाएगा। ओके बताओ इसने क्या किया, बताओ इसने क्या किया। अच्छा इसने ये किया, नरक में डाल दो। अच्छा इसने ये किया, इसे स्वर्ग में डाल दो। ऐसे परमेश्वर का न्याय होगा एक दिन। तो परमेश्वर ने जो एग्जाम्पल हमें दी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। किसी का एक बेटा था 18-19 साल का, वो गाड़ी चलाकर जा रहा है, वो कार में ड्राइव कर रहा है और उसने क्या किया? उसने कैमरा जंप कर दिया। क्या किया? कैमरा जंप कर दिया और उसके बाद में उनके घर पे लेटर आ गई, ओके 100 पाउंड फाइन। वो बच्चा वो फाइन पे नहीं कर पाया, तो फिर क्या हुआ? फिर उसे कोर्ट में ले गए कि इसको 100 पाउंड की टिकट आई थी, इसने पे नहीं किया। अब जज ने उसे क्या कहा? जज ने कहा तेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो तू 100 पाउंड पे करेगा फाइन, या तो तुझे 6 मंथ की प्रिजन होगी। अब उसके पास 2 रास्ते हैं, मगर 100 पाउंड तो उसके पास है नहीं। वो कौन सा काम करता है? 100 पाउंड तो नहीं है, वो पे नहीं कर सकता। और दूसरा रास्ता क्या है? अब वो 6 महीने के लिए जेल में जाएगा। ऐसे ही हमारे पाप हैं। परमेश्वर एक एक जो हमने पाप किया है, जितनी देर उस पाप की मजदूरी हम भर नहीं देते, उसका प्राइस हम भर नहीं देते, उतनी देर परमेश्वर छोड़ने वाले नहीं है। क्या आप जज के पास जाकर कह सकते हैं कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है, इससे कत्ल हो गया, वैसे ये दिल का इंसान बहुत अच्छा है, और अगर जज उसे छोड़ दे तो फिर जज को लोग क्या कहेंगे? नहीं, इसने अपनी ड्यूटी प्रॉपरली नहीं की, ऐसे कहते हैं ना। ऐसे परमेश्वर राइचस जज है। तो जज ने कहा कि अगर तू 100 पाउंड फाइन पे कर देगा तो तू छूट सकता है, मगर उसके पास वो 100 पाउंड नहीं था। फिर क्या हुआ? फिर एंट्री होती है उस बच्चे के बाप की। हालेलुया। उसके बाप की एंट्री होती है और उसका बाप क्या कहता है? कहता जज साहब, मेरे बेटे के पास तो 100 पाउंड नहीं है, और अगर ये नहीं पे करेगा तो ये 6 महीने के लिए जेल में जाएगा, मगर इसका 100 पाउंड मैं पे कर देता हूं। हालेलुया। उसने कहा इसकी जगह जो इसका फाइन है वो मैं पे कर दूंगा और आप इसे छोड़ दें। अब क्या हुआ? अब जो उसने गलती की थी, जो पाप किया था, उसका प्राइस पे हो चुका है। डजंट मैटर किसने किया, मगर जो टिकट आई थी, जो फाइन था 100 पाउंड, वो पे करना था, वो तो पे हो चुका। किसी ने पे कर दिया, मगर वो पे हो चुका है। अब अगर जज उसको छोड़ेगा तो वो स्टिल राइचस जज कहलाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसने उस गुनाह का जो गलती हुई थी उसका प्राइस उससे ले लिया है। तो ये आप पर कैसे, ये जो सिचुएशन है आप पर कैसे ये पूरी होती है? जब आपने और मैंने पाप किया और उस पाप के कारण
जो जजमेंट हमारी लाइफ पर आनी थी, उस जजमेंट के अकॉर्डिंग हमें नरक में जाना था। और उस जो पाप था उसका एक प्राइस था। उसका प्राइस क्या है? बाइबल में लिखा, जो पाप की मजदूरी है वो मौत है। जब हम पाप करते हैं हमारी लाइफ में मौत आ जाती है। और वो मौत क्या है? वो सदा की मौत है। वो सदा की मौत ये है कि सदा जो लेक ऑफ फायर है, जो नरक की आग है, उसमें जलना पड़ेगा। दैट इज, ये मौत है, ये दूसरी मौत है बाइबल में लिखा। और ये पाप के कारण हमारी लाइफ में आई है। मगर फिर क्या होता है? फिर जॉन 3:16 परमेश्वर, ये जो वर्स लिखी है इसको पूरा करते हैं कि परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। जीसस के आने का कारण यह था कि जो पाप आपने और मैंने किए थे, वो पापों का जो प्राइस है वो हमें ना पे करना पड़े, वो पापों का प्राइस जीसस पे कर दे। जो पाप के कारण मौत हमारी लाइफ में आनी थी, वो मौत हम पर ना आए, बल्कि वो मौत जो थी वो यीशु ने अपने ऊपर ले ली। इसीलिए जो क्रॉस आज हम अपने गलों में डालते हैं, इसीलिए डालते हैं कि उस क्रॉस पर जो मौत हमें आनी थी, जो हमने नरक में जाना था, प्रभु यीशु ने उन पापों का प्राइस अपने ब्लड के साथ पे कर दिया। जो लहू पाप के कारण हमारा बहाया जाना था, वो लहू यीशु ने हमारे लिए बहाकर वो सारे पापों का प्राइस पे कर दिया। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। इसलिए यीशु का जो जन्म है वो आज हम मना रहे हैं। ये फायदा हुआ यीशु का धरती पर आने का कि हमें, जो हमने पाप किए थे, उनका जो प्राइस है वो यीशु पे कर दें और हमें नरक की आग में जलना ना पड़े। तो करना क्या पड़ेगा हमें? जॉन 3:16 में परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बिलीव करना पड़ेगा कि यीशु ने हमारे गुनाहों का प्राइस पे कर दिया है। उसने हमारे पापों के लिए अपना लहू बहा दिया है। जो मौत हमें आनी थी वो यीशु ने अपने ऊपर ले ली, क्योंकि लिखा उसका जो ब्लड था वो प्योर ब्लड था, वो सिनलेस ब्लड था। लिखा यीशु ने आज तक कोई पाप नहीं किया था। उसने कभी कोई पाप नहीं किया था। जितनी देर प्रभु धरती पर रहे उसने एक भी पाप नहीं किया, परंतु उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उसे मार दिया गया, उसका ब्लड बहा दिया गया। वो किसके लिए था? वो आपके और मेरे लिए था। हालेलुया। ये रीजन है क्रिसमस को मनाने का। ये असली रीजन है जो मैंने आपको बताया है कि क्रिसमस किस लिए मनाई जाती है। क्रिसमस ट्री लगाने के लिए नहीं, क्रिसमस एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए नहीं मनाई जाती। क्रिसमस हम मनाते हैं कि जो गिफ्ट ऑफ लाइफ था परमेश्वर ने हमें दे दिया यीशु के रूप में। लिखा परमेश्वर ने अपना एक लौता बेटा हमें दे दिया। ये परमेश्वर का गिफ्ट था हमारे लिए, द गिफ्ट ऑफ लाइफ, ताकि हम हमेशा जिंदा रहें और परमेश्वर के साथ रहें। हालेलुया।